मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज मेरे में प्यारे आपका दोस्तों, स्वागत है। नो पॉलिटिक्स दोस्तों, प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ा मुद्दा शुरू करने से पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। आप भी सुनना, मजा आएगी। हुआ ये कि एक गांव था। गांव में बहुत सारे बिल्ले और बिल्लियां रहा करती थी। उनका एक सरदार रहा करता था। और क्या था कि वो लोग इधर उधर के घर में घुस जाते थे, दूध पीते थे, और घर पे जो कोई भी मतलब चुपचाप पी पा के निकल लेते थे, मुंह साफ करते थे, और इसके बाद म्याऊं म्याऊं करते हुए लोगों के पीछे चलते रहते थे। तो लोगों को भी लगता था कि अरे बेचारे बिल्लियां हैं, बिल्ले हैं, बड़े, तो कोई शक भी नहीं करता था। अगर शक करता था तब भी दया करके छोड़ देता था। उनका काम धंधा बढ़िया चल रहा था, सब खा पी के मोटे हो रहे थे, गांव वाले भी उनको प्रोटेक्ट करते थे। खैर, उनका एक सरदार था। एक दिन सरदार ने मीटिंग बुलाई। सरदार ने कहा, यार ये दूध पीते पीते मैं थक गया हूं, अब कुछ बड़ा माल मारा जाए। तो लोगों ने कहा, बड़ा मतलब क्या बड़ा? बोले, ऐसा है, इस गांव का जो चौधरी है, मुखिया, उसके घर में डेली खीर बनती है, और वो खीर बड़ी टेस्टी होती है, बड़ी खुशबू आती है। तो अब हम लोग खीर पे हाथ साफ करेंगे। तो बिल्लियों और बिलौटों ने कहा, देखो सरदार, चौधरी जो है मुखिया है, पहली बात, और वहां घुसे पकड़े गए तो मारे जाएंगे, सबको पता चल जाएगा, और साथ में उसने अच्छे चौक सीधा कर रखा है। तो काहे के लिए खाम खाम पंगे ले रहे हो? अपना काम तो दूध से चल ही रहा है ना। लेकिन इसका, बिलौटे का जो सरदार था, इसका लालच बढ़ चुका था। इसने कहा, देखो भाई, ऐसे नहीं होगा, हमारी भी कोई इज्जत है, हमारी भी कोई टशन है। यहाँ का राजा कौन? मैं। तो भाई अब तो खीर खाई जाएगी। तो लोगों ने बहुत समझाया, नहीं माना। बोले, देखो मैं तुम्हारा सरदार हूं, बात तो माननी पड़ेगी, और नहीं मानोगे तो समझ लो, क्योंकि सरदार मैं हूं, और ये पूरा जो ग्रुप चल रहा है मेरे नाम पे ही चल रहा है, मैं कोई आम आदमी तो हूं नहीं। तो खैर सब मान गए। बोले, भाई अब जो आप कह रहे हो करेंगे। तो ज्यादा तगड़े माल के लालच में और ज्यादा माल खाने के चक्कर में उन्होंने धावा बोला चौधरी घर में। चौधरी और बड़ा चालाक था, और चौधरी तो चौधरी, उसने इन सबको धर लिया। भाई साहब, पिटाई भी हुई, जेल में डाल दिया, पकड़े गए चोरी करते हुए। अब क्या करें? जेल में भूख के मारे आते सड़ गई। कुछ एक दो जो बिल्लियां बाहर बची थी, उन्होंने चौधरी से निवेदन किया कि भाई अब इनको छोड़ दो, गलती हो गई है। चौधरी ने कहा, ना, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। खैर, बिल्लियां जो हैं दूसरे गांव के पंचायत के पास गई, उन्होंने रिक्वेस्ट की पंचायत से। तो पंचायत में जो जज थे, उन्होंने कहा, अच्छा चलो छोड़ो, बिल्लियां हैं, जाने दो, इस बार छोड़ दो, फिर आगे देखेंगे, वरना जो है इनको रगड़ देंगे। तो खैर, ऐसे करके दया करके चौधरी ने उन उस बिलौटे को और सारी उनके साथ जो बिल्लियां वहां गई थी दूध पीने के लिए, खीर खाने के लिए, उनको छोड़ दिया। अब ये बाहर निकल के आए। जब बाहर निकल के आए, फिर से मीटिंग हुई। सब सरदार पे चढ़ गए। बोले, यार अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, दूध पी रहे थे, चौड़े होके घूमते थे, और तुमने खीर के चक्कर में, ज्यादा माल खाने के चक्कर में ये नया रायता फैला दिया। ये तो बहुत गलत है। ऐसा है कि अब हम तुम्हें सरदार नहीं मानते, अब तुम इस्तीफा दे दो। तो उसने कहा, अच्छा ऐसे इस्तीफा दे दें? इतनी मुश्किल से मैंने जो है तुम लोगों का ग्रुप बनाया है, अब तक तुम लोग मेरे अंडर में माल खा रहे थे, तब कोई बात नहीं, और आज मार खानी पड़ी तो तुम कह रहे हो इस्तीफा दे दो? ऐसे कैसे दे दें? तो उसने, नहीं, इस्तीफा तो देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में हम सबकी फजीयत हो गई है, और अब सब लोग दूध ढक के रखने लगे हैं, सबको पता चल गया कि हम लोग चोर हैं। उसने कहा, ना, इस्तीफा तो नहीं दूंगा। तो उनका, नहीं, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो बोले, मैं 3 ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन तो ये है कि सरदार मैं ही रहूंगा। बोले, दूसरा? दूसरा ये है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी बीवी रहेगी, बिलौटी है, उसको बना दो सरदार, चलेगा। लोगों ने कहा, नहीं, ये भी मंजूर नहीं है। तो बोला, फिर तीसरा तो यही, तुम लोगों को यहाँ गांव में नहीं रहने दूंगा, और ना ही तो मैं दूध पीने दूंगा, जो भी है सारा रायता फैला दूंगा, और तुम लोग निकलो गांव से, मुझे तुम्हारी की जरूरत नहीं। तो लोगों ने कहा, अच्छा सरदार हमने तुम्हें बनाया और तुम हमें ही निकाल लो गांव से? बोले, हाँ। बोले, मैं कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी ना हूं, मैं राजा हूं, यहाँ का राजा। आप बिल्लियों ने कहा, अरे तुम्हारी ऐसी तैसी, राजा हो गए अपने घर के, हम अपना कोई नया सरदार चुन लेंगे। अब यही सब चल रहा था, तो बिलौटे के दिमाग में खुराफात आई। इसके दिमाग में खुराफात आई कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि चौधरी घर में खीर बन रही है, खीर बन रही है, और बढ़िया कढ़ाई चढ़ी हुई है, खुशबू बढ़िया बढ़िया आ रही है। अब इस बिलौटे ने
योजना बनाई, चुपचाप दीवार पे चढ़ गया, रेंगता रांगता वहां पर पहुंचा। पहुंचने के बाद में इसने आइडिया लगाया, निशाना बनाया और कढ़ाई में आग दिया। कढ़ाई में इसने पॉटी कर दी। अब जो नौकर जो थे, जो खीर बना रहे थे, वो उन्होंने देखा कि ये काम एक बिल्ली ने किया। अब अंधेरे में कोई पहचान थोड़ी नहीं पाता कि बिल्ली है कि बिलौटा है। डंडा लेके दौड़े। ये इतना बदमाश कि ये वहां से भागा और भाग के उस जगह पहुंचा जहां सारी बिल्लियों बिलौटे खड़े हुए थे, इसके आगे इसमें धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब वहां पे जब ये पहुंचा, पीछे पीछे नौकर डंडे लिए हुए। भाई साहब क्या पिटाई हुई सबकी, इसने सबको पिटवाया। अब वो बेचारे चिल्ला के भागे। बोला कल देखो, या तो मैं खीर खाऊंगा और नहीं तो मैं किसी को नहीं खाने दूंगा, इसलिए अब तुम लोगों को तो गांव छोड़ना पड़ेगा। मैं ना तो इस्तीफा दूंगा, अगर इस्तीफा दूंगा तो तुम में से कोई भी राजा नहीं रहेगा। तो इस तरीके से उस मोटे बिलौटे ने सबका रायता फैलाया। अब इस कहानी का जो है संदर्भ आप चाहें तो केजरीवाल के इस्तीफे से ले सकते हैं। राजा या तो मैं रहूंगा और नहीं तो तुम में से कोई नहीं रहेगा, मैं इस्तीफा दूंगा, रायता फैला दूंगा, अब चुनाव करवाऊंगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम सब चिल्लाते रहो, बिलबिलाते रहो। चौधरी से पंगा लिया है वो अलग बात है, लेकिन सीएम तो साहब जो है मैं ही रहूंगा, कोई दूसरा नहीं रहेगा। मैं नहीं रहूंगा तो मेरी जगह सुनीता को बना दो, तीसरा किसी को नहीं बनने दूंगा। अब इस्तीफा दूंगा और चुनाव करवाऊंगा। तो दोस्तों ये थी कहानी, जिससे कि आप जो है बिल्लियों के और बिलौटों के सरदार की जो है सबक ले सकते हो। कैसी लगी आपको कहानी? बीच बीच में मुझे हंसी आ रही थी, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी हंसी आएगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल किस टाइप के लोग हैं और ये किस तरह से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये कंबल के अंदर मुंह ढक के दूध पी रहे थे, लेकिन ज्यादा लालच के चक्कर में इन्होंने शराब घोटाला किया और इनका रायता फैल गया, और इसीलिए अब ये दोबारा जो है चुनाव का ड्रामा करके वापस जो है इसी चुनाव मतलब जो है जनता के बीच में जाना चाहते हैं, ताकि जनता को अपनी बेगुनाही दिखा सके। क्या भविष्य होगा किसी को नहीं पता, लेकिन कहानी बिल्कुल परफेक्ट है। जय हिंद, जय भारत।